Hello dear student, I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. Learn today, lead tomorrow. In today's session, we are going to study about hydrocarbon part 2, that is alkenes and alkynes. क्लास 10th केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और जिसमें मैंने एल्केन्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो अब हम पहले जानेंगे व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कि कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, अ हाइड्रोकार्बन इन विच द टू कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो मतलब या तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे या क्या दिखाई पड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, तो हम उनको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक एल्कीन्स होता है और एक क्या होता है, एल्काइंस होता है। तो ये देखिए एल्कीन्स और दूसरा क्या है, एल्काइंस। एल्कीन्स कब कहलाते हैं, जब दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड दिखता है। ये दो कार्बन एटम के बीच में जब डबल बॉन्ड दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। और जब दो कार्बन एटम के बीच में क्या दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एल्काइंस कहलाएगा। क्लियर है, दो कार्बन एटम के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन्स है और जब दो कार्बन एटम के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएगा, एल्काइंस कहलाएगा। नाउ वन बाय वन हम एक एक करके समझेंगे। व्हाट इज एल्कीन्स पहले हम ये जानेंगे। तो ये तो आप समझ गए कि दो कार्बन एटम के बीच में क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसका जो फॉर्मूला, इसको हम एक फॉर्मूले से एक्सप्रेस करेंगे और वो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको निकाल पाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा, CnH2n। क्या रहेगा, CnH2n। ये देखिए आपके सामने एल्कीन का फॉर्मूला दिया हुआ है CnH2n। यहाँ पे ब्लू कलर में कार्बन को शो किया है, रेड कलर में हाइड्रोजन को शो किया हुआ है और ये फॉर्मूला मेनली अपने को ध्यान रखना है क्या, CnH2n। अब ये CnH2n से हम क्या कर पाएंगे, हम एल्कीन्स में एग्जाम्पल्स जो आते हैं उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि अब हम एक सपोज करके चलते हैं कि एल्कीन में यदि लिखा है इफ एन एल्कीन हैज 2 कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम, 2 कार्बन यदि एटम होता है तब क्या होगा। तो यदि 2 कार्बन एटम है इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब नाउ वी विल यूज फॉर्मूला CnH2n, C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2, C2H4 क्या बन गया, C2H4 बन गया। ये देखिए C2H4, दो कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड दिख रहा है और उसके बाद ये H4 आपको दिख रहा है। तो ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इसका नाम हो जाएगा इथीन, ETHENE। क्या बोला जाएगा इसको, इथीन बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इथेन लिखा है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, इथीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, CnH2n है और n इज इक्वल टू 2 लिया तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये बना था। आपने अब एल्केन से थोड़ा कंपैरिजन करके देखते हैं। एल्केन में जो हमारा बना था वो बना था C2H6, यही था, है ना, और C2H6 था तो क्या बोला था हमने, इथेन बोला था। एल्कीन, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड लग गया है, एल्कीन हो गया है और फॉर्मूला अब बन गया है क्या, C2H4, इथेन, इथीन, क्या बोला जाएगा इसको, इथीन। तो अब कंपेयर करते हुए चलिए, एल्केन में फिर एल्कीन में। एल्केन में था ये इथेन, देखिए दो हाइड्रोजन इसमें कम हो गए क्योंकि फॉर्मूला भी कम हो गया। देखिए ना CnH2n ओनली है, +2 तो नहीं लगा यहाँ पे, तो CnH2n के कारण यहाँ बन गया C2H4। तो ये क्या था, एल्केन में इथेन और ये क्या है, एल्कीन है, तो क्या बन गया, इथीन। तो ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला है इसका, यहाँ पे सामने दिख रहा है। और कैसे हम बनाते हैं इथीन को ये आप देख लीजिए, फॉर्मूले में पुट करके हमने इसको निकाला। और एग्जांपल देख लेते हैं। इफ एन एल्केन हैज 3 कार्बन एटम, कितना, 3 कार्बन है, तो फिर क्या होगा, n इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, n इज इक्वल टू 3, तो अगेन फिर फॉर्मूला CnH2n
तो C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3, C3H कितना हो गया 6, C3 यहाँ पे दिख रहा है आपको और H कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 6 दिख रहे हैं, तो C3H6 ये लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं प्रोपीन। हमने क्या देखा था एल्केन में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब यहां क्या हो गया, इन बोल रहे हैं एल्कीन, तो प्रोपेन से क्या बन गया प्रोपीन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट है ये आपको ध्यान रखने हैं और आगे का जो है वो क्या हो जाएगा, आपके कौन सा ये हाइड्रोकार्बन उसके अकॉर्डिंग ये जुड़ता जाएगा। एल्केन था तो एन था, एल्कीन है तो ईन जुड़ गया, अब एल्काइन आएगा तो आइन हो जाएगा। ओके, तो यहां क्या बन गया प्रोपेन से अब ये प्रोपीन हो गया, क्या बन गया प्रोपीन। तो ये देखिए स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है, प्रोपीन का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है और यहाँ पे देखिए कि 2 कार्बन के बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है डबल बॉन्ड और उसके अलावा किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। और एग्जाम्पल यदि आप चाहें तो हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आई होप सो कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ये स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए नंबर ऑफ कार्बन जब 2 लिया था तो C2H4 बन गया था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था इथीन बोला था। अभी जब 3 लिया था हमने, नंबर ऑफ कार्बन कितने थे 3 थे, प्रोपीन बना था, क्या था फॉर्मूला C3H6, देखिए स्ट्रक्चर ये था इसका। अगेन ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाएंगे तो वो बन जाएगा ब्यूटीन C4H8, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। पेंटीन मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या है 5 और क्या बन गया C5H8, ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे हेक्सीन मतलब कार्बन कितने हैं 6 है और आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा C6H12। निकाल के देखना चाहते हो एक सिंपल सा देख लेते हैं, CnH2n, ठीक है, हमें क्या लेना है नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया है 6 लिया, तो हम यहाँ पे 6 लेके लिख लेते हैं, तो यहाँ पे C6 हो गया, H2 मल्टीप्लाइड बाय 6, C6H कितना हो गया 12, तो देखिए C6H12 जिसको हम क्या बोलते हैं हेक्सीन। एल्केन में क्या था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यहाँ पे क्या हो गया हेक्सीन, एन से इन हो गया है, ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे। तो ये था क्या एल्कीन क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस एल्काइंस की। अब एल्काइंस क्या है, एल्केन जान गए, एल्कीन जान गए, CnH2n + 2 एल्केन में था, एल्कीन में क्या है CnH2n है। अब बात आती है किसकी एल्काइंस की। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा कि जब 2 कार्बन के बीच में क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, तो 2 कार्बन एटम के बीच में जब भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा एल्कीन कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला देखिए सामने दिया हुआ है CnH2n - 2। क्या था एल्केन में CnH2n + 2 था, आपने इसमें देखा एल्कीन में CnH2n, अब यहां क्या हो गया -2 हो गया, ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए -2 है। अब इसको भी हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन पे ध्यान देना है अपने को, कार्बन के अकॉर्डिंग हम इसको निकालते चले जाएंगे। तो अब यहां आया इफ एन एल्कीन हैज 2 कार्बन एटम, तो वही आ गया n = 2, फॉर्मूला क्या था CnH2n - 2, C2H2 मल्टीप्लाइड बाय 2 - 2, यही था। अब देखिए C2H कितना हो गया 4 - 2 मतलब 2, C2H2 क्या कहलाता है आपका इथाइन, क्या बोलते हैं इसको इथाइन। एक अलग सा नाम इसका कॉमन नेम और है जिसको बोलते हैं एसिटाइलिन, क्या बोलते हैं एसिटाइलिन। क्या है फॉर्मूला C2H2, 2 कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इट इज एसिटाइलिन जिसको हम इथाइन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इसमें 2 है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं हम, कार्बन कितना लिया हुआ है 3 लिया हुआ है, तो n = 3 ले लिया। अगेन CnH2n - 2, ठीक है, C3H2 मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2, C3H, अब यहाँ देखिए 3 × 2 = 6 - 2 कितना हो गया C3H4, यही हो गया। तो इस तरीके से देखिए C3H4 इज प्रोपाइन, हमने पढ़ा था मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, किसमें एल्केन में। एल्कीन में क्या पढ़ा
इथीन और प्रोपीन, यही पढ़ा था। अब आगे जाएंगे किसमें हम, एल्काइन में। तो क्या पढ़ा, मिथेन, मिथीन, अब क्या हो जाएगा आपका अलग, मिथाइल जैसे हुआ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइल। अब यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपाइन बन गया। तो ये देखिए स्ट्रक्चर है, 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ C3 है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना और इस तरीके से इसमें हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा। अब आगे देखिए ये बना हुआ है टेबल, हमने इथाइन जान लिया, प्रोपाइन जान लिया। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम पे देखेंगे, यदि कार्बन एटम बढ़ेगा तो आपका देखिए ये वाला फॉर्मूला ब्यूटाइन बनेगा, ऐसे ही पेंटाइन बनेगा और हेक्साइन बनेगा। एक करके देख लेते हैं, फिर से हेक्साइन करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या था हेक्साइन पे, देखिए यहाँ पे कितना, इथाइन में आप पे देखिए लिखा था कितना लिया था कार्बन एटम, 2 लिए थे। प्रोपाइन में कितने लिए थे, 3 लिए थे। ब्यूटाइन में 4, पेंटाइन में 5, यहाँ पे कितने लेंगे 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 दिखाई पड़ रहा है। अब हमने क्या लिया, कार्बन कितना ले लिया है, 6 लिया है, मतलब n नंबर में जो देखा जाए तो वो क्या है, 6 है। तो CnH2n-2, C6H2 मल्टीप्लाइड बाय 6 -2, C6H, 6 2 12 और इसमें से 2 चला गया तो कितना हो गया, 10। तो ये देखिए यहाँ पे आप इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गया। और देखिए किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से एल्केन भी हम समझ चुके हैं, एल्कीन भी समझ गए और एल्काइन भी मैंने आपको समझा दिया है कि एल्काइन हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये सिंपल सा है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड इट इज एल्केन, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में तो क्या होगा, एल्काइन। दूसरी चीज फॉर्मूला, एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n और एल्काइन में क्या होगा, CnH2n-2। बस ये चीज को याद रखिए, आप बहुत ही इजीली फॉर्मूला बना लेंगे और उनके नाम भी आप अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून टू स्टेप अप अकेडमी and subscribe Step Up Academy.